4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों से विपक्षी गठबंधन इंडिया को लीड कर रही कांग्रेस में एक तरफ उदासी का माहौल है तो दूसरी तरफ उसी गठबंधन के घटक दलों के भीतर इस बात को लेकर संतोष है कि कांग्रेस को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ रही है। इन राज्यों के चुनावी नतीजों पर कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, बिहार की राजद और जेडीयू और गठबंधन के अन्य तमाम दलों की नजरें टिकी हुई थीं। दरअसल जिस इंडिया गठबंधन को बनाने से लेकर घटक दलों के बीच संतुलन और समन्वय के तार जोड़ने की कोशिशें तेज हो रही थी, उसे अगली मीटिंग तक लटकाकर कांग्रेस ने कुंद कर दिया था। इससे लोकसभा चुनावों के लिए सभी दलों के बीच होने वाली सीट शेयरिंग रुक गई थी। कांग्रेस ने यह दांव जानबूझकर चला था। कांग्रेस को लगता था कि अगर वह 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कम से कम 3 या 2 राज्यों में जीत दर्ज करती है तो सहयोगी दलों पर दबाव बनाने में सफल रहेगी और अपनी मर्जी के हिसाब से इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर अपनी बात मनवा सकेगी। लेकिन कांग्रेस की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आग्रह किया था कि वे आपसी मतभेदों को दूर करते हुए भाजपा को हराने के लिए इंडिया ब्लॉक को एक साथ लेकर मजबूती से आगे बढ़ें, लेकिन विधानसभा चुनावों में ऐसा नहीं हो सका। अब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही गठबंधन के घटक दल खासकर क्षेत्रीय छत्रप आपसी मतभेदों को दूर करने, सीट बंटवारे पर बातचीत करने और 2024 में भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। इस कड़ी कोशिश में अब क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को झटका मिल सकता है। विधानसभा में चुनावी हार का सामना करने वाली कांग्रेस अब सहयोगी दलों के सामने लाचार नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सबसे नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में गठबंधन करने के लिए हाथ बढ़ाया था, जिसे कमलनाथ ने अखिलेश वखलेश कहकर खारिज कर दिया था। अब 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस को 10-15 से अधिक सीटें नहीं दे सकेगी, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है और वह सपा की बैसाखी पर ही आगे बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को ममता बनर्जी झटका दे सकती है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इनमें से 22 पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि 18 पर भाजपा का और सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर ही इस राज्य में त्रिकोणात्मक मुकाबला है। टीएमसी और लेफ्ट के बीच दरार चौड़ी है, जबकि कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। ताजा चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि बंगाल में कांग्रेस की नहीं चल सकेगी और दीदी जो कहेंगी वही कांग्रेस को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसी तरह बिहार में कांग्रेस राजद जेडीयू के सामने नतमस्तक रह सकती है। झारखंड में उसे जेएमएम की बैसाखी पर चलना होगा, जबकि दिल्ली और पंजाब में आपका सहारा लेना होगा। तमिलनाडु में डीएमके पहले से ही बड़ी भूमिका में है। केरल में भी उसे लेफ्ट के हिसाब से कदम ताल करना होगा। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के इशारों पर चलने को बाध्य हो सकती है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर दमखम भर सकती है।